मुरली क्लास शुरू करते हैं। आज की अव्यक्त वाणी संडे जो बाबा ने सुनाई, सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। ये सुबह की मुरली आज की अव्यक्त वाणी है। तो बाबा ने आज की मुरली बहुत सुंदर तरीके से बच्चों के सामने रखी। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, आज स्नेह का सागर, आज पिता स्नेह का सागर बनके बच्चों को देख रहे हैं। क्या देखा? बाबा बच्चों के रूहानी फीचर्स को देख रहा था। अमृत वेले बाबा कहता है, आज स्नेह के सागर अपने चारों ओर के बच्चों के रूहानी फीचर्स को देख रहे थे। तो बाबा ने एक्सप्लेन किया कि बच्चे, जो रूहानी फीचर्स होते हैं, इसका आधार है पवित्रता। रूहानियत की हम बात करते हैं ना, रूह की बात करते हैं कि मैं आत्मा हूं। तो बाबा कहता है कि बच्चे, इसका आधार क्या है? रूहानियत का आधार है पवित्रता। पवित्रता न केवल तन की, बल्कि बाबा कहता है आपके विचारों की, आपके सोचने की, आपके बोलने की पवित्रता, आपके कर्म करने की पवित्रता। बाबा कहते हैं जितनी जितनी ये पवित्रता आपके पास होगी, आपकी रूहानियत बढ़ती चली जाएगी। बाकी कोई रूहानियत ऐसी कोई फ्रेगनेंस नहीं है कि हम मुख से बोले और रूहानियत हमको या दूसरे को फील होने लगे। इसके लिए बाबा कहता है आपको अपनी पवित्रता पर ध्यान देना पड़ेगा। तो आज की मुरली में बाबा ने यही हमको समझाया। बाबा कहते हैं कि बच्चे, पवित्रता केवल ये नहीं है कि हम ब्रह्मचारी बन जाएं। केवल बाबा कहता है ब्रह्मचारी बनना पवित्रता नहीं है, इट्स जस्ट पार्ट। बाबा कहता है कि बेसिक चीज तो दुनिया यही करती है। मंदिरों में जब जाते हैं, तीर्थ पे जाते हैं, व्रत उपवास करते हैं, तो तन की पवित्रता को तो हम सब प्रायोरिटी देते ही हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, रूहानियत तो इससे भी कहीं ज्यादा है। तन की पवित्रता बाबा कहता है ये दिखती है। लोग गंगा जाकर नहा कर आते हैं और अंदर बाबा कहता है हेरा फेरी भी करते हैं, निंदा चुगली भी करते हैं, लूट कसौटी भी करते हैं, कलह कलेश भी करते हैं। बाबा कहता है ये गंदगी तो साफ नहीं हुई। तो तन की पवित्रता बाबा कहता है जरूरी है, लेकिन बाबा कहता है इसके साथ साथ मन भी, बाबा कहता है आपका पवित्र हो। तो मन क्या है? बाबा कहता है ना कि मन, बुद्धि और संस्कार। बाबा कहते हैं ये आत्मा की ही सूक्ष्म शक्तियां। मन तो हमारा सारा दिन चलता है ना, खाते पीते उठते बैठते, कोई कंट्रोल ही नहीं हमारा। इसलिए दुनिया में मन को कभी बंदर से कंपेयर करते हैं, कभी घोड़े से कंपेयर करते हैं, कभी हवा से कंपेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेलगाम। हम कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है, हम क्या क्या सारा दिन सोचते चले जाए। लेकिन अब हमको ये नॉलेज बाबा देता है कि बच्चे, मन केवल वही सोच सकता है जो इंफॉर्मेशन इसके पास होगी। आउट ऑफ नॉलेज हमारा मन बिल्कुल बंद पड़ जाता है। अब हम हिंदी समझते हैं, हिंदी आपस में बोलते हैं, मन चल रहा है, कुछ ले रहा है, कुछ छोड़ रहा है। जो अच्छा लगता है कहेगा हाँ ये बात ठीक है, जो अच्छा नहीं लगता कहता है डोंट एग्री। हाँ, लेकिन अगर हम यहीं पर बैठ के हम कोई आपके साथ में तेलुगु में बात करें, मलयालम में बात करें, आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला, मन कुछ भी नहीं लेगा। कोई आपसे पूछे आधा घंटा आपने क्या किया, तो कहेंगे बस शक्ल ही देखी, बाकी पता तो कुछ नहीं चला। तो मन ने क्या किया? कुछ ग्रैप नहीं किया, तो विचार ही नहीं चलेगा। तो मन हमारा सारा दिन क्या सोचता है? मन हमारा वही चीज सोचता है जो इंफॉर्मेशन हम इसको दे सकते हैं। तो सारा दिन बाबा कहता है फिर चेक तो करो, सारा दिन इसको क्या क्या दे रहे हो। तो मन इंफॉर्मेशन कैसे कैसे लेता है? जो कानों से सुनेगा, जो आंखों से देखेगा, और जो मुख से बोलता चला जाएगा। बाबा कहता है ये जितनी भी आपकी कर्मेंद्रियां हैं, बाबा कहता है ये मन को खुराक देती है। अब क्या खिलाना है मन को, क्या नहीं, बाबा कहता है ये तुम देखो। अच्छा खिलाओगे तो मन की जो हेल्थ है वो अच्छी होगी, तंदुरुस्त होगा। अनशंट बातें मन में ही नहीं आएंगी, कभी नेगेटिविटी चलेगी ही नहीं ज्यादा। तो बाबा हमें क्या कहता है कि बच्चे, पवित्रता माना
हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए। ये बाबा कहता है पवित्रता यहाँ जरूरी है। तो जितने हमारे विचार प्योर होंगे, बाबा कहता है रूहानियत उतनी बढ़ती है, कशिश बढ़ती है। आज भी देखो, हम भले ही रूहानियत का पाठ नहीं पढ़ते थे दुनिया में, लेकिन हम ये जरूर कहते थे किसी के प्रति, कहते ये इंसान जबान का बड़ा पक्का है, ये अपनी बात से कभी नहीं फिरता। तो जिस जिसकी भी हमने जो जो भी विशेषता देखी ना, बाबा कहते हैं ये आत्मा की विशेषता होती है। और कोई तो 2-2 मिनट में मुकर जाते हैं, मैंने तो बोला ही नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं। और एक वो कहता है मेरे को तवे पे भी बिठा दोगे तब भी मैं अपनी बात से नहीं मुकरूंगा, मैंने बोला था तो बोला था। तो हम देखते हैं ना लोगों के अंदर, कुछ लोग उधार पे ही जीवन निकाल देते हैं, और कुछ लोग कहते हैं हम कभी उधार नहीं लेते, चाहे भूखे रहना पड़ जाए। तो ये सब क्या है? ये सब इनर क्वालिटीज तो होती है सबके अंदर, किसी में कोई विशेषता तो किसी में कोई विशेषता। तो बाबा कहता है कि बच्चे अभी रूहानियत का जब स्पिरिचुअल स्टडी पढ़ते हो, तो ये स्पिरिट बाबा कहता है कैसे बढ़े, इसके ऊपर बाबा कहता है अभी ध्यान देना होगा। तो ब्रह्मचार्य का मतलब केवल बाबा कहता है ये नहीं है कि आप तन की पवित्रता पर ध्यान दो। बाबा कहता है मन की पवित्रता, ब्रह्मा के समान आपका आचरण होना चाहिए। तो बाबा कहता है कि ब्रह्मा के समान आचरण कैसा है? ब्रह्मा बाबा क्या करता था? जब परमात्मा उनको मिले, उनके जीवन में जब ये ज्ञान आया, तो तन मन धन सर्वस्व अर्पण कर दिया। जब ये पता चला कि परमात्मा मेरे थ्रू सत्युग की स्थापना कराना चाहता, तो किंतु परंतु नहीं सोचा कि मेरी तो उम्र हो गई 60 साल की, अब मैं कहाँ 4 बजे उठ सकता हूँ, कौन मेरा ये ज्ञान सुनेगा? कोई बहाना नहीं दिया उसने बोला अगर ये प्रभु कारज है तो मैं तैयार हूं, सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन बाबा हमें क्या कहता है? बाबा कहता है सब कुछ छोड़ने का मतलब क्या? बाबा कहता है ये बेहद की दुनिया, ये बाबा कहता है आपको छोड़नी पड़ेगी। छोड़नी पड़ेगी माना इसके प्रति हमारी जो बुद्धि बार बार जाती है। अभी गीत चला था, चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। दुनिया में ये राही अकेला ही निकलेगा, जितनी भी रिश्तेदारी बिरादरियां बांध रखी हैं सब खड़ी रह जाएगी। तो बाबा हमें कहता है कि बच्चे जब अकेले ही चलना है, तो बाबा कहता है फिर अकेले चलने की ताकत है। अंत में बाबा कहता है फिर ये निकलना नहीं चाहती क्योंकि वासनाएं है ना अंदर, वो कहती है तू रुक जाना अभी। आत्मा उसका तो पार्ट पूरा हो गया, उसको तो चोला बदलना है, लेकिन वासनाएं उसको खींचती है अंदर। तो बाबा हमें क्या समझाता है अभी? बाबा कहता है कि बच्चे इस समय तुमको क्या करना पड़ेगा? ब्रह्मा समान अपना आचरण बनाना पड़ेगा, अपना जीवन बनाना पड़ेगा। एज नहीं देखो, अब तो अभी तो हम 25 साल के ही है। बाबा कहता है बच्चे ये कलयुग में बैठे हो, अभी अकाले मृत्यु है, देख रहे हो ना, कभी कुछ भी हो जाता है, उम्र नहीं देखेगी अभी मृत्यु। बाबा कहता है जिसका जितना पार्ट है उतना ही उसको मिलने वाला है। तो जितना भी हमको भाग्य से ज्ञान मिल रहा है, बाबा कहता है इसको लेते चलो, समाते चलो ज्ञान को। आगे बाबा समझाता है तो ब्रह्मचारी आत्मा कौन सी होगी? अब बाबा उसकी क्वालिटी हमको बता रहा है। बाबा कहता है बच्चे जो ब्रह्मचारी आत्मा होगी, जो ब्राह्मण आत्मा होगी, बाबा कहता है वो साइंस के साधनों पर, और बाबा कहता है साइंस के साधनों पर और ज्ञान के साधनों पर डिपेंड नहीं होगी। साइंस के साधन दुनिया में आज देखो, लोग सुख सुविधाएं कमाने के लिए पूरा जीवन दांव पे लगा देते, बढ़िया घर चाहिए, लग्जरी गाड़ियां चाहिए, क्या क्या चाहिए। बाबा कहता है जो आत्मा ब्रह्मचारी होगी, बाबा कहता है वो साइंस के साधनों के पीछे और ज्ञान के साधनों के पीछे, बाबा कहता है उसका सुख डिपेंड नहीं होगा इनके ऊपर, मिलेगा, यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एसी कमरे में नहीं सोएंगे, नहीं, हम सोएंगे, हम लग्जरी गाड़ी में भी बैठेंगे, हमको हर जो चीज हमको मिली है हम उसको यूज करेंगे। लेकिन बाबा कहता है इसको आधार नहीं बनाना अपने सुख का, कि कल को ये गाड़ी नहीं मिली तो। अब ये कोई टेम्परेरी चीजें भी हो सकती हैं,
ये कोई हमारा खास रिश्ता भी हो सकता है। किसी रिश्ते को भी अपने जीवन का आधार बना के नहीं चलना। इसको बाबा कहता है ब्रह्मचारी आत्मा। हर चीज मिली है, बाबा कहता है समय अनुसार मिलती है, और बाबा कहता है संजोग विजोग यहीं पर है। हर चीज दुनिया में हमको धीरे धीरे मिलती है ना, एकदम से तो सब कुछ नहीं मिलता। समय पर भाग्य पर जो चीज आनी है प्रारब्ध में वो मिलती है और फिर चली जाती है। चाहे वो हमारे माता पिता हैं, चाहे हमारे कोई क्लोज फ्रेंड्स हैं, हर चीज दुनिया में आ रही है और जा रही है। रुक तो कुछ भी नहीं रहा, हम भी रुके थोड़ी हैं। एक एक श्वास हमारी बढ़ रही है, हमारे शरीर के ऑर्गन्स डेवलप होने के बाद शिथिल होने लगते हैं। तो बाबा हमें कहता है कि बच्चे, जो आत्मा ब्रह्मचारी होगी वो डिपेंड नहीं करेगी बाहर के लोगों के ऊपर। पुरानी, बाबा कहता है जो भी तुमको पुरानी दुनिया की आसक्तियों से भरी जो वस्तुएं हैं, या फिर बाबा कहता है ज्ञान के भी जो तुम्हारे पास रिसोर्सेज है, कि हमारे पास फोन नहीं होगा तो हम मुरली कैसे सुनेंगे, नहीं, सेंटर बंद हो जाएगा तो हम मुरली कैसे सुनेंगे। बाबा कहता है नहीं, तुम्हारा सुख, तुम्हारी खुशी किसी भी, बाबा कहता है, बाहर की वस्तु व्यक्ति विशेष पर डिपेंड ना हो। तो बाबा कहता है साधनों को आधार ना बनाकर अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य में लगाओ। आज की जो मुरली चली ना, ये हमको जोड़ती है, क्योंकि मुरली को समझने के लिए बाबा हमको एग्जाम्पल देता है डे टू डे लाइफ का। जैसे हम मान के चलते हैं, एक लड़की है, शादी करती है, तो शादी से पहले क्या करती है, 7 फेरे लेती है ना, अग्नि को साक्षी मानकर। तो देखा जाए तो क्या है, ये प्रतिज्ञा ही तो करती है कि हर सुख में हर दुख में हम साथ रहेंगे, जन्म जन्म का ये हमारा साथ होगा। कोई भी दुख आएगा, कोई भी विपत्ति आएगी, हम साथ नहीं छोड़ेंगे। फेरे लिए ना, लेकिन बाबा कहता है होता क्या है, करी तो साधना थी, शादी किस लिए करी थी, गृहस्थी किस लिए जमाई थी, क्योंकि कहते हैं दुनिया में गृहस्थी का बोझ होता है, गृहस्थी एक जिम्मेवारी होती है, तो जिम्मेवारी मिलजुल के उठानी थी। बाबा कहता है शुरू शुरू में तो बड़ा चाव होता है कि नई नई शादी हुई तो क्या क्या अच्छा लगता है, वहां पे घूमना फिरना, सैर सपाटा, मिलना जुलना, होटलों में जाना आना। लेकिन 4-6 महीने आते आते वो चीज दोबारा अपनी गति पर आ जाती है। तो बाबा कहता है फिर जैसे जैसे शादी पुरानी होती है ना, तो सारा रुझान, सारे अट्रैक्शन खत्म होते चले जाते हैं। ऐसे ही बाबा कहता है यहाँ जब ज्ञान में आते हो ना, तो बाप के साथ कितनी प्रतिज्ञा करते हो। कहते हो बाबा, अब हमको ये सच्चा सच्चा ज्ञान मिला, अब हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। जैसे वो लड़की 7 फेरों में कहती है कि मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, भले ही मुझे नमक से रोटी खानी पड़े। लेकिन जब वक्त आता है ना, तो कहती है देखो बगल वालों ने तो पनीर बनाई है, मैं नमक से क्यों खाऊं। तो बाबा कहता है फिर तुमको साधना तो भूल जाती है। 7 फेरे में जो पंडित तुमको मंत्र समझा रहा है वो तो किसी ने सुने ही नहीं। साधना भूल गई, तपस्या भूल गई, वादा भूल गया। अब क्या हुआ, अब बाबा कहता है साधनों में बुद्धि अटक गई। मेरे पास कपड़े अच्छे नहीं है, मेरे घर में मेड क्यों नहीं है, मेरे पास सोने का सेट क्यों नहीं। साधना भूल गई। अब साधनों में बाबा कहता है बुद्धि अटक गई, तो खुशी कभी कम होती है, कभी नीचे गिर जाती है। कोई चीज मिल गई तो खुशी मिल गई, नहीं मिली तो फिर दुखी हो गई। बाबा कहते हैं फिर हालत कैसी हो जाती है। फिर बाबा ने आज बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया ट्रेन का। ट्रेन में हम सफर करते हैं ना, तो ट्रेन के अंदर 3 बर्थ दिखाते हैं, एक लोअर है, एक मिडल है, एक अपर है। तो बाबा कहता है फिर तुम्हारी गृहस्थी कैसे चलती है, कभी कभी तो बहुत खुश अपर सीट पे, कभी कभी मिडल, और कभी कभी बिल्कुल ही एकदम मायूस कि हे भगवान ये शादी नहीं करती तो अच्छा था, मेरे कर्म फूट गए मम्मी जी। तो बाबा कहता है फिर तुम्हारी स्थिति ऐसे हिलती डुलती रहती है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। तो बाबा कहता है फिर जब हलचल में आते हो तो थक जाती है आत्मा।
दुखी हो जाते हैं कि मैं तो जा रही हूँ हफ्ते के लिए मम्मी के घर। इसलिए लड़कियां हर चौथे दिन मायके जाती अपनी थकावट उतारने के। जाती है ना। हाँ, थकावट उतारने मम्मी के घर चले जाते हैं। तो बाबा भी हमें ये समझाता है। बाबा कहते हैं कि बच्चे यहाँ पर भी जब ज्ञान में आते हो ना, तो परिस्थितियां तो आती हैं, पेपर तो आते हैं। कभी बाबा कहता है धन की कमी आती है, कभी शरीर से कोई पेपर आता है, कभी बाबा कहता है तुम्हारी स्थिति ऊपर नीचे होती है, कभी बाप का साथ पकड़ते हो तो सबसे ऊपर की सीट पे बैठ जाते हो, बाबा भूल जाता है रिश्तेदारियां पकड़ते हो तो बाबा कहता है मिडिल सीट पे, और बाबा कहता है फिर कभी कभी तो बिल्कुल ही बाप को फारकती दे देते हैं। कभी तो ट्रेन से उतरने का ही मन करता है कि भगवान ट्रेन रुके तो मैं उतरूं। तो बाबा कहता है फिर ये स्थिति तुम्हारी हो जाती है, हलचल में आते जाते रहते हो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, अगर साधनों को आधार बनाओगे, साधन हिलेगा, बाबा कहता है तुम्हारी स्थिति हिल जाएगी। इसलिए बाबा कहता है साधना ये प्रायोरिटी है, साधन प्रायोरिटी नहीं। बाबा कहता है साधनों को यूज करना बुरी बात नहीं है, आप करो यूज, लेकिन बाबा कहता है इनको फाउंडेशन नहीं बनाओ, जीवन का आधार नहीं बन जाए ये। तो बाबा हमको इतना पक्का कहता है। बाबा कहता है फिर क्या करते हो? बाबा कहता है ये जो उमंग उत्साह मिलती है, हम क्यों रोज मुरली सुनने बैठते हैं? कहीं ना कहीं मन को कुछ सुकून तो जरूर मिलता है ना। दुनिया भर की बातें, लोगों का व्यवहार, ये सब क्या करता है, हमारा दिल टूटता है कई बार। तो दिन कितनी बार ये टूटता है दिल। तो फिर एक बार बाबा के पास चले जाते हैं, उसके पास बहुत सारी फेविकोल है, वो हमारे दिल को फिर से जोड़ देता है। तो बाबा कहता है बच्चे, उमंग उत्साह तो तुमको बाप से जायदाद के रूप में मिली है। बाबा कहता है जब बाप के पास आते हो, जब आत्मा स्वयं को पहचानती है, परम पिता परमात्मा को पहचानती है, अपनी गुण और शक्तियों को एनालाइज करती है, तो बाबा कहता है कि बच्चे, उमंग और उत्साह तो तुमको बाप से जायदाद मिली है। और बाबा कहता है दुनिया में बाप की प्रॉपर्टी को बच्चे बढ़ाते हैं। बाप एक मकान छोड़ के गया था, बच्चे एक से दो बनाते हैं। उसको बाबा कहता है सपूत बच्चे। ऐसा नहीं कि एक मकान छोड़ के गया है तो खा पी के वो मकान भी बेच दिया, वो है कपूत बच्चे। तो बाबा कहता है कि बच्चे, मेरे से जो तुमको उमंग उत्साह मिलती है, इसको बाबा कहता है बढ़ाओ। ये जायदाद है बाप से मिली हुई, इसको बाबा कहता है बढ़ाते चलो। जैसे मकान को लोग बढ़ाते हैं ना, ऐसे बाबा कहता है बच्चे ये प्रॉपर्टी है बाप की, इसको बढ़ाओ। तो बढ़ाना कला है, गंवाने में कोई कला नहीं। तो कैसे इसको बढ़ाएं? बाबा कहता है पहले तो रोज मुरली सुनो, युक्तियां भी हमको बताता है। बाबा कहता है मुरली रोज सुनो, अमृत वेले बाप के साथ बैठो। आज की मुरली में बाबा, अभी हम डिटेल में तो मुरली नहीं सुनेंगे, अगर आपको डिटेल देखनी सुननी हो तो अब मुरली की ऑडियो हमारे पास है, ग्रुप में डाली हुई है, उसको आप जरूर सुनना अगर समय मिले तो। इन शॉर्ट बाबा अभी हमें कहता है, तो बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे, ये जो बाप की प्रॉपर्टी है इसको बढ़ाना तुम्हारा कर्तव्य है। दुनिया आएगी तुम्हारा उमंग इस उत्साह, बाबा कहता है निचोड़ने के लिए, लेकिन बाबा कहता है तुमको इसको बरकरार रखना है। ये तुम्हारी खुशी है। बाबा कहता है अगर खुशी नहीं है तो रूहानियत नहीं है। यही तो डिफरेंस है हमारा और दुनिया के लोगों। बाबा कहता है तुम्हारे पास तो खुशी है। कौन सी खुशी है? पाना था तो पा लिया। दुनिया में बाबा कहता है लोगों के पास खुशी नहीं है, पल की खुशी है, तुरंत कोई पिन मारता है तो जैसे गुब्बारे से हवा निकल जाती। कहते ना मेरा मूड बहुत अच्छा था, इसने आके स्पॉइल कर दिया, इसने बात ऐसी कर दी, इसकी शक्ल देख के मेरा मूड खराब हो गया। तो बाबा कहता है ये रूहानियत नहीं है, जो किसी ने आके कुछ भी किया और तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे फिर क्या करना पड़ेगा? आज फिर बाबा कहता है कि बाप दादा बच्चों के 3 प्रकार के खाते जमा हुआ देखते हैं। बाबा कहता है ये संगम युग आपका
कमाई करने का समय। हम सब कमाई तो कर रहे हैं यहाँ बैठकर। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे 3 प्रकार के खाते तुमको जमा करने हैं। तो बाबा कहता है कौन कौन से खाते हैं? तन के, मन के और धन के। दुनिया में भी आप देखोगे जो लोग भक्ति करते हैं, जो लोग दान पुण्य करते हैं, धन भी लगाते हैं, तन से भी सेवा करते हैं। और मन की सेवा बाबा कहता है उनको इतनी पता नहीं है कि मन से क्या सेवा होनी चाहिए। मन तो बाबा कहता है उनका फरियाद ही करता रहता है कि भगवान ये काम हो जाए तो मैं ये करा दूं। बाकी मन में उनके कोई पावर नहीं है। लेकिन बाबा यहाँ बच्चों से कहता है कि बच्चे आपको 3 सेवा करनी है। किसकी करनी है? दुनिया में जो सेवा चलती है ना, भगवान को तो कोई जानता ही नहीं है। बाबा कहते हैं वहां देह अभिमानी, देहधारी देहधारियों की सेवा करते हैं। मिट्टी मिट्टी को दे रही है। लेकिन बाबा कहता है जब तुम ज्ञान सुनते हो, अपने को आत्मा समझते हो, बाबा कहता है ये है अविनाशी कमाई। क्योंकि किसके लिए करी? एक बाप के लिए। आत्मा परमात्मा के कहने से उसके लिए कर रही है। दुनिया में तो बाबा कहता है कोई मुझे जानता ही नहीं। तो कौन सी कमाई करनी? बाबा कहता है तन से, मन से और धन से। ये 3 कमाइयां बाबा कहता है आपको करनी है। तो बाबा कहता है जब अभी तन से सेवा करते हो, तो बाबा कहता है 21 जन्म तुमको तन से कोई रोग नहीं सताएगा। ये बाबा गारंटी करता है। बाबा कहता है मन से शक्तिशाली, बाबा कहता है अभी तुम्हारा मन हो, तो बाबा कहता है मन से सबको दुआएं देते चलो। तो बाबा कहता है मन कभी तुम्हारा उदास नहीं होगा, परेशान नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, चिंतित नहीं होगा। ये बाबा कहता है ये रिटर्न है, ये रिटर्न है अभी। तो देते समय भी हमको मजबूती दे रहा है और रिटर्न भी हमको 21 जन्म की दे रहा है। तो धन बाबा कहता है अखुट होगा, धन की कोई कमी नहीं आएगी। देवी देवता कहीं नौकरी नहीं करते, कोई बिजनेस नहीं करते, महलों में रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे धन की कमी नहीं आएगी अगर बाप को डायरेक्ट अभी देते हो। तन की बाबा कहता है आपको तन हमेशा स्वस्थ मिलेगा। सतयुग त्रेता में किसी को सर दर्द नहीं होगा, छींक नहीं आएगी, बुखार नहीं होगा, कोई डॉक्टर नहीं होगा, कोई नीम हकीम नहीं होंगे। बाबा कहता है इतना मैं तुमको अभी सुख देता हूँ, लेकिन मिलेगा किनको? बाबा कहता है गिव एंड टेक। तो क्या करता है वो हमारा? वास्तव में उसको क्या करना है हमारे तन मन धन की सेवा से? खुद तो वो शरीर में है ही। वास्तव में बाबा हमारे अंदर देने का संस्कार भरता है। आत्मा वही दिव्य बनेगी इस समय, बाबा कहता है जो दे। तो कोई ये कह सकता है कि हम तो बहुत बूढ़े हैं, शरीर से तो हम कर नहीं सकते। तो बाबा कहता है मन से करो। बाबा ने किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कि कोई बहाना दे। कोई अगर ये बोले मेरे पास पैसा नहीं है, मैं धन से सेवा नहीं कर सकता, बाबा कहता है धन से नहीं कर सकते हो तो फिर बाबा कहता है मन से सेवा कर दो, तन से सेवा कर दो। सेवा कौन सी करनी है हमको? हमको किसी मंदिर में झाड़ू लगाने के लिए नहीं कह रहा वो कह रहा है सबसे पहली झाड़ू तो यहीं लगानी है रोज। क्योंकि बाबा कहता है जब तुम्हारा ये मन का मंदिर साफ होगा, तभी बाबा कहता है ये देव मूर्ति यहाँ बैठेगी। और ये देव मूर्ति जब यहाँ बैठेगी, तभी बाबा कहता है ये किसी को दे पाएगी। इसलिए मंदिरों में हम देखते हैं, घरों में पहले हम कहते हैं घर में झाड़ू लगेगी, उसके बाद मंदिर में जोत जगेगी। करते हैं ना ऐसे। तो ये जो सुबह हम मुरली सुनते हैं, ये क्या है? ये इसकी सफाई है। तो जब मन साफ होगा, तो इसी बाबा कहता है इसी के अंदर वो दिव्य मूर्त बैठती है। दुनिया में तो लोग कहते हैं ना, कुत्ता भी बैठता है तो पूंछ से जगह साफ करके बैठता है। तो बाबा भी हमें इस समय क्या समझाता है? बाबा कहता है तन से, मन से, धन से कुछ भी करो, लेकिन आत्मा में देने की भावना होनी चाहिए कि मुझ में भी बहुत कुछ है, मैं बहुतों को बहुत कुछ दे सकती हूँ। कभी नहीं सोचना मेरे तो पल्ले कुछ है ही नहीं। बाबा कहता है कई बच्चे सुनाते समझाते बहुत अच्छा है, उनके अंदर ये क्वालिटी है। कई बच्चे कहते हैं हम नहीं समझा सकते। तो बाबा कहता है फिर कर्मणा सेवा करो।
बाबा कहते हैं सेवाएं बहुत है, ये नहीं कहना कि हमको सेवा नहीं मिली। बाबा कहता है 800 करोड़ आत्माएं हैं। तो बाबा कहता है तुम देखो तुमने किसको क्या दिया। दुनिया में भी देखो, लोग कोई दवाइयां बांट रहा है, कोई कंबल बांट रहा है, कोई राशन बांट रहा है, कर रहे हैं ना लोग, जिनको जितनी समझ है वो कर रहे हैं। लेकिन बाबा कहता है तुमको क्या दान देना है अभी। बाबा कहता है आत्मा समझ, आत्मा की तुमको सेवा करनी। तो सबसे बड़ी बाबा कहता है सेवा है हर किसी को ठिकाना बता दो। दुनिया में सब कहते हैं हम मुसाफिर है, 4 दिन की जिंदगी है। बाबा कहता है बच्चे उनको ठिकाना बताओ, ये कितनी बड़ी सेवा है। आत्मा, बाबा कहता है दुआएं तुमको आत्मा से कमानी है ना, तो बाबा कहते हैं ये उसको सुख दो अभी। बाकी दुनिया में राशन खाकर खिलाकर बाबा कहता है कौन सुखी है। गरीब बेचारे गरीब ही है, आज भी हैं, सालों साल से। देने वाले ही बने हुए हैं, मांगने वाले मांगने वाले। बाबा कहते हैं कम नहीं हो रहे, जबकि बाबा कहते हैं देते देते तो ये भी बाबा कहते हैं भरपूर होने चाहिए थे, लेकिन भिखारी तो आज भी भिखारी। तो बाबा हमें कहता है मैं अब सबको भिखारी से अधिकारी बनाना चाहता हूं। इसके लिए बाबा कहता है मुझे तो बच्चों का सहयोग चाहिए। तो बाबा इसी के लिए हमको रोज रोज एजुकेट करता है। जब तक हमारे अंदर खुद ही ज्ञान नहीं होगा हम किसी को क्या समझा सकते हैं। क्योंकि बाबा कहता है बच्चे ये कलयुग है, इस समय हर एक आत्मा शास्त्रों को ये समझती है कि हमने शास्त्र पढ़े हैं तो हम भी ज्ञानी है। डिबेट करने लगते हैं, बाबा कहता है वो। इसलिए बाबा कहता है जब आपके अंदर रूहानियत की शक्ति होगी, पवित्रता होगी, तो बाबा कहता है फिर दूसरी आत्मा को भी तीर लगता है। ये सेवा बाबा कहता है बच्चे आपको करनी है अभी। दुनिया में कोई भगवान से किसी को नहीं मिलाता। मिलाता है कोई? कोई किसी को मंदिर ही दिखाते हैं कि चलो आपको बाके बिहारी जी के मंदिर ले चले, चले आपको साईं जी के मंदिर ले चले। लेकिन भगवान से मिलाना, बाबा कहता है ये सेवा अब तुम करो। तो सच्चे सच्चे पैगंबर बाबा कहता है तुम बनो। इतना बड़ा बाबा हमको सम्मान दे रहा है, तो बाबा कहता है जो करेंगे वो यश पाएंगे। तो देवी देवताओं का यश देखो कितना। हम आज तक उनके बर्थडे मनाते हैं कि नहीं मनाते? तो बाबा कहता है बच्चे किया है तभी तो गायन है ना, तभी गायन। नहीं तो हमारे बर्थडे कौन मना रहा है? हमारे घर में ही 5-7 लोग हैं बस, बाकी दुनिया थोड़ी हमारे बर्थडे मनाएगी। हमें क्या मतलब हमारे बर्थडे मनाने से। लेकिन देवी देवताओं के जब दिन मनाते हैं तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। सब कोई मिलजुल के सेवा करते हैं कि आज तो हनुमान जयंती है, आज महावीर जयंती है ना। तो बाबा हमको उस स्टेज के लिए तैयार करता है। आगे फिर बाबा कहते हैं फिर अभी मैं, बाबा कहता है तुमको इशारा दे रहा हूं कि बच्चे ये तीनों आपको अपनी कमाइयां जमा करनी है, नहीं तो बाद में नहीं कहना बाबा ने तो हमको बताया ही नहीं था। बाबा कहते हैं मन से सेवा करते चलो सबकी, कोई ज्ञान को सुने बेचारा ना सुने। बाबा कहता है जो जो तुम्हारे सामने आता जाए दृष्टि भी देते जाओ। और बाबा कहता है मन में तो कितने लोग रोज आते हैं, विचारों में हर एक आत्मा को कुछ ना कुछ देते चलो। तो बाबा कहता है घर आए को पानी पिलाना तो पुण्य समझते हो ना, तो कम से कम बाप के बारे में उसको समझा तो दो। आगे फिर समझाया बाबा ने, सबसे ज्यादा मुरलियां कौन सुनते हैं? बाबा कहता है आप तो दिन में एक मुरली सुनते हो, है ना। कई तो बेचारे वो भी नहीं सुनते, आते ही नहीं है वो। आप सोचो आज से जब यज्ञ नया नया शुरू हुआ था ना, तो मुरलियां ऐसे नहीं सुनाई जाती थी जैसे आज हम और आप सुनते हैं। हमारे घरों में मुरली आ चुकी है अभी। हमको पेपर पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना ईयर लीड लगाई और लेट के मुरली सुन सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी, ये साधन हमको मिले हैं। लेकिन शुरू शुरू में जब ये नया नया ज्ञान आया था, उस समय जो बताते हैं भाई बहने, कहते हैं घर से 6-6 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर दूर सेंटर था, 2-2 3-3 बसें बदल कर वो जाते थे। सोचो। कई बार तो एक भाई ने बताया, कहते हैं हमारे गांव में तो था ही नहीं, हमको शहर जाना पड़ता था।
बस पे जाते थे। हम्म, तो बाबा हमको क्या समझाता है? बाबा कहता है कि बच्चे दिन में सिर्फ एक मुरली सुनते हो ना, लेकिन बाबा कहता है जो मधुबन में बच्चे रहते हैं वो तो सारा दिन मुरली बजती है वहां पे। हम तो सिर्फ एक मुरली सुनते हैं दिन में, लेकिन जैसे कोई मधुबन जाता है या और किसी सेंटर्स पे लोग जाते हैं, तो बाबा कहता है वहां तो सारा दिन चलती हैं मुरलियां। वहां कभी हम जाएंगे ना, तो वहां का शेड्यूल कैसा रहता है, जैसे एक स्टूडेंट की लाइफ होती है ना, सुबह सुबह रूम से निकलेगा। हम्म फिर वहां एक्सरसाइज वगैरह कुछ करो, वो आपकी अपनी चॉइस होती है। उसके बाद में सबसे पहले वहां जाकर मुरली सुनो। मुरली सुनने के बाद में आपका नाश्ता तैयार है, नाश्ता करो। नाश्ते के आधे घंटे के बाद में फिर एक और क्लास तैयार है। हाँ, फिर एक क्लास और के बाद में फिर लंच तैयार है। लंच के बाद में फिर वो जो नए आते हैं, क्योंकि आउटिंग भी देते हैं उनको बाहर घुमाना, कैसा क्या क्या माउंट आबू में है वो सब घुमाते हैं। लेकिन कहने का भाव, वहां से सुबह से लेके रात तक क्लासे ही क्लासे होती, कभी किसकी क्लास कभी उसकी क्लास। हम्म, तो ऐसा लगता है वहां पर किसी भी एज ग्रुप से आप मिलो ना, सब पढ़ रहे हैं वहां। 70 साल का भी पढ़ रहा है, 25 साल का भी पढ़ रहा है, एक ही क्लास में सारे बैठे। हाँ, तो ऐसा लगता है हमारा वो पुराने दिन वापस आ गए कि जब हम विद्यार्थी जीवन में थे। हम्म, तो बाबा कहता है कि बच्चे आप तो सिर्फ एक मुरली सुनते हो, लेकिन मधुबन वासी तो बाबा कहता है कितनी मुरलियां सुनते हैं। आप जितनी मुरलियां बाबा कहता है किसी ने सुनी ही नहीं है। तो बाबा कहता है सेवा की मुबारकें, क्योंकि जो मुरली सुन रहे हैं सुना रहे हैं, बाबा कहते हैं ये क्या कर रहे हैं, वायुमंडल बन रहा है ना। हम गुरुद्वारे में जाते हैं, वहां सारा दिन गुरबाणी चलती रहती है। कोई तो बैठ के रस लेते हैं, कोई मत्था टेक के लंगर खा के वापस आ जाते हैं। लेकिन आनंद सबको आता है। क्यों? क्योंकि वहां गुरु की बाणी चलती। पानी वही है, लेकिन उस सरोवर में स्नान करने का कितना महत्व है। क्यों? क्योंकि वहां गुरु की बाणी निरंतर चलती है। ऐसे ही बाबा कहता है कि बच्चे, जहां आपके थॉट्स पवित्र होंगे, बाबा कहता है उस घर की वाइब्रेशंस कैसी बन जाएंगी। बाबा कहता है सिर्फ ये नहीं सोचो कि सेंटर ही हमारा सेवा का स्थान है। बाबा कहता है आपका घर, जहाँ 24 घंटे रहते हो, बाबा कहता है ये सेवा स्थान है, इसको घर नहीं कहो। घर तो तुम्हारा वो है। यहाँ तो बाबा कहता है सर्विस परफॉर्म करने आए हो, यहाँ पर तुम हीरो पार्टधारी, ये स्टेज है तुम्हारी। इसको घर समझ के सो नहीं जाना कहीं। बाबा कहता है हर समय अपने आप को देखो मैं स्टेज पर हूँ। खाते पीते उठते बैठते हर समय याद रहे कि मैं स्टेज पर हूँ। तो जो स्टेज पर होते हैं ना, उनकी चाल देखा करो, उनकी बातचीत देखा करो। उनको पता होता है कि वीडियो हमको कैप्चर कर रहा है अभी, तो मुंह भी खोलते हैं तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं कि हमारी फोटो अच्छी आनी चाहिए। हम्म, तो बाबा हमको कहता है कि बच्चे अभी क्या करना आपको, सेवा के 3 सर्टिफिकेट बाबा कहता है आपको लेने पड़े। एक लड़की जब आती है ससुराल में, तो वहां पर भी उसको 3 सर्टिफिकेट लेती है, तब कोई कहता है कि हाँ सक्सेसफुल शादी थी, नहीं तो कहते हैं बस ऐसे ही है। तो 3 सर्टिफिकेट कौन से? सबसे पहले बाबा कहता है कि बच्चे अपने मन, मन की खुशी, कि आप जहां हो, जैसे हो, जिस रोल में हो, जिन लोगों के साथ में भी हो, बाबा कहता है सबसे पहले मन की खुशी आपको होनी चाहिए। तो सबसे पहले मन पसंद का सर्टिफिकेट आपके पास हो, दुखी नहीं हो अपने रोल से, अपनी किस्मत से। नहीं तो दुनिया में तो हम क्या देखते हैं, कहते हैं शादी का लड्डू है, खा लिया तब भी पछताए, नहीं खाते तब भी पछताना था। तो इस भाव से नहीं, बाबा कहता है नहीं ये चीज ठीक नहीं है। हम्म? बाबा कहते हैं मेच्योरिटी नाम किसका है, कि अब हमारे अंदर समझदारी है, सूझबूझ है, चीजों से लड़ने का जज्बा है हमारे अंदर। तो बाबा कहते हैं फिर वो शादी तुमको बोझ नहीं दिखेगी। हम्म ऐसे ही बाबा कहते हैं सबसे पहला सर्टिफिकेट अपने मन का लेना, कि मैं जो हूँ, जैसी हूँ, जिसके साथ हूँ, जिन लोगों के बीच में हूँ, परफेक्ट हूँ। पहला सर्टिफिकेट ये। दूसरा सर्टिफिकेट बाबा कहता है पति का होता है। पति माना बाबा।
ये सेवाओं की बात कर रहा है, लेकिन समझाता हमको हमारी डे टू डे लाइफ से है, क्योंकि वो हम जी रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले खुद खुश, फिर उसके बाद में पति। अगर पति भी सेटिस्फाइड है हमारी सेवाओं से, कि तन से, मन से, धन से लड़की ने सब कुछ करके दिया, ऐसा नहीं कि खाना तो खूब अच्छा बनाती है, लेकिन जब दो मेहमान घर में आते हैं तो इसका मुंह फूल जाता है, तो वो पति खुश नहीं होगा। कहेगा कोई रोटी बाद में खाता है, पहले ही तेरा मुंह चलने लग जाता है। ये रोटियां भी जल जल के बाहर बनती हैं, क्यों? क्योंकि मन जल रहा है तो रोटी भी जल गई। तो बाबा कहता है पहला सर्टिफिकेट खुद को देना, दूसरा पति से लेना। यहाँ पर बाबा कहता है बाप से लेना, बाप पसंद। और बाप पसंद क्या होगा? बाबा कहता है बच्चे, मुझे तो वही बच्चे पसंद आते हैं जो पवित्र है, जिनके मन में बाबा कहता है सबके प्रति कौन सी भावना है? आत्मिक भावना है। सबको आत्मा देखते हैं, रिश्तों में नहीं जाते कि ये तो मेरी तरफ का है, ये ससुराल की तरफ का। वहां तो बाबा कहता है ड्यूअलिटी है ना। वहां तो कहते हैं ये इनकी तरफ का, ये मेरी तरफ का, ये मेरी रिश्तेदारी, ये इनकी रिश्तेदारी, तो गड़बड़ तो वही हो गई। तो बाबा कहता है जब यहाँ पर आए, यज्ञ में सेवा दे रहे हो, बाप के साथ गठबंधन हो गया, मैं आत्मा परमात्मा तेरी हूँ, तन मन धन से समर्पित हूँ। तो बाबा कहता है फिर कभी मुंह नहीं खुले, कभी दुखी नहीं हो जाओ सेवा को देख के। तो बाबा कहता है फिर तुमको बाप का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। और तीसरा, परिवार का सर्टिफिकेट। कई बार होता है हम कहते हैं मियाँ बीवी राजी क्या करेगा काजी, कहते हैं ना कि भाई मियाँ बीवी तो खुश है, बाकी किसी को क्या लेना दे। लेकिन बाबा कहता है नहीं, बाबा कहता है आप खुश हो अच्छी बात है, लेकिन परिवार का भी सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा, कि परिवार भी बोले कि वाकई हमारे भाग खुल गए। ये बाबा कहता है 3 सर्टिफिकेट आपके पास होंगे, तब कहेंगे मैरिज इज सक्सेसफुल। हाँ, तो कई बार बाबा कहता है फिर बच्चे गड़बड़ करते हैं, एक सर्टिफिकेट लेकर आ जाते हैं कि मैं तो खुश हूं, बाकी जब चाहे भाड़। सबको यही सर्टिफिकेट चाहिए आज के समय। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे ये तीनों सर्टिफिकेट जरूरी, तभी बाबा कहता है आप ऑलराउंडर बनोगे, क्योंकि देवी देवता बनना है ना। तो जो देवी देवता बनेंगे, देवी देवताओं के पास तो सब आते हैं। आप देखो हमारे घर में एक ही मंदिर होता है ना, उसी देवी को हमारे माँ बाप भी पूछते हैं, हमारे सास ससुर भी पूछते हैं, उसी को सब माँ कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसने कभी भेदभाव नहीं किया होगा ना संगम पर। सब उसको देवी माँ कहते हैं, माता रानी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी ये नहीं देखती थी कि ये तो ससुराल वाले हैं और ये मेरे मायके वाले। सबको एक दृष्टि से देखा, सम दृष्टि से देखा, सब आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, सबके प्रति एक जैसी भावना रखी। ऐसा नहीं कि किसी को पनीर से रोटी खिला दी और किसी को बोला ये आलू ही है, आलू के साथ खा लो। नहीं, सबको एक जैसी भावना, एक जैसा भाव सबके प्रति कि सबका भला हो। तो बाबा कहता है कि बच्चे ये सर्टिफिकेट आपको लेने पड़ेंगे। आगे फिर बाबा ने समझाया, बाबा कहते हैं बाप से जो तुमको खजाने मिलते हैं कहीं चोरी तो नहीं हो जाते। हाँ, बाबा कहते हैं कई बार क्या होता है, माया आती है और बच्चों की खुशी चुरा के चली जाती है। तो बाबा कहता है कि बच्चे हमेशा जागते रहोगे तो माया कभी चोरी नहीं कर सकती। जिस घर में लाइट जलती है ना, चोर नहीं आते वहां पे, कहते हैं कोई जाग रहा है। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्मिक ज्योत तुम्हारी जगती जाए कि मैं आत्मा हूँ। अपनी स्थिति में बाबा कहता है जब रहते हो तो माया प्रवेश कर ही नहीं सकती। तो आगे फिर बाबा ने कहा, बाबा कहता है कि बच्चे जहां से भी आए हो, आज बाबा सब बच्चों को देखता है। बाबा कहता है आप कहीं से भी आए हो, दिल्ली से, भोपाल से, बॉम्बे से, राजस्थान से, बाबा कहता है कहीं भी आकर बैठे हो, लेकिन पद्मा पदम भाग्यशाली हो। संसार देखो इस समय क्या कर रहा है, देखना कभी। इस समय जब हम मुरली सुन रहे हैं, दुनिया क्या कर रही है? कोई फोन पे लगा हुआ है, गपशप,
कोई अपनी आप बीती सुना रहा है, आज सुन मेरे साथ क्या हुआ। मन दुखी है तो किसी को फोन घुमा लेते हैं कि मैं तो दुखी हूं, तू क्यों सुखी है, तू भी सुन मेरी राम कहानी। तो बाबा कहता है फिर कुछ लोग क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट, टीवी चाहिए, अखबार चाहिए, गपशप चाहिए, तो चैनल्स देखो। जब हम छोटे थे सिर्फ एक ही चैनल आता था, दूरदर्शन। आज चैनल देखो, इंटरनेट देखो, बच्चे बच्चे के हाथ में फोन है। छोटा बच्चा भी, 2 साल का बच्चा फोन मांगता है यूट्यूब देखने के लिए। आज हम वहां खड़े हैं जहां खुद को इस वायुमंडल से बचाना मोर देन इम्पॉसिबल हो चुका। सोचो, बाबा कहता है इस समय हवा में विकार है, हवा के अंदर विकार है तो बाबा कहता है कि बच्चे जहां से भी आए हो, पद्मा पदम भाग्यशाली हो, यही गीत गाते रहो, सब कुछ मिल गया। बाबा कहते हैं जिस भी लड़की को हम क्या कहते हैं, बच्चे तेरी जहां शादी होनी थी, संजोग से जो मिलना था मिल गया, अब बस वहीं खुश रहना अपने घर में। कहते हैं ना अपने बच्चे को, वहीं खुश रहना, जैसा भी रखे वहीं तेरी इज्जत है, वहीं तेरे को शोभा मिलेगी, वहीं रहना। तो बाबा भी हमें क्या कहता है, बाबा कहता है कि बच्चे यही गीत गाते रहो कि सब कुछ मिल गया। बाकी तो बाबा कहता है दुनिया को देखो, वो लगे ही पड़े हैं 24, खाना खाने की फुर्सत नहीं है लोगों के पास, अभी इतना पैसा कमा रहे। पूछो उनसे कि रोटी खाई, कई बार तो उनको ये भी याद नहीं होता कि सब्जी क्या थी। नमक की तो बात ही छोड़ो कि नमक कम या ज्यादा तो नहीं। किसी से पूछो सब्जी में नमक ठीक है, कहते मैंने ध्यान नहीं दिया, खा ली रोटी। इतने अंधे, इतने बेहोश हैं इस समय कि क्या खा रहे हैं हमको होश भी। नींद भी कहाँ अच्छी आती है, लोग 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक फोन पे लगे रहते हैं, 2 बजे तो सोते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे यही तो कलयुग है, यही कलयुग है। तो इस समय बाबा कहता है बच्चे कौन सा गीत तुम्हारे लिए है, सब कुछ मिल गया, जिसको भगवान मिला हो। बाबा कहता है अगर फिर भी तुम्हें कोई कमी लगती है, इसका मतलब तुमको निश्चय नहीं है अभी कि मुझे भगवान मिल गया। क्योंकि माया तो हमारे सामने फिर खड़ी हो जाएगी कि देख लोग क्या कर रहे हैं और तू कहाँ मुरली में अपना समय खराब किया तू। लेकिन आप खुद अपने अनुभव से सोचना कि ये 1 घंटा सत्संग हमने और भी बहुत सुने हुए हैं, नो डाउट। टीवी पर 3-3 घंटे कथाएं हमने सबने सुनी। क्या वो सुनकर और ये बाबा की मुरली सुनकर कुछ फर्क महसूस करते हो? करते हो ना? ऐसा ज्ञान तो हमको किसी ने भी नहीं सुनाया था आज तक, जो सीधा दिल पे लगता है कि हम कहाँ गलत हैं। वो हमको रोज आईना दिखाता है। हर सत्संग में कुछ ना कुछ बातें समझाई सुनाई जाती हैं, लेकिन फॉलो तो कोई नहीं करता। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे यहाँ तो बाप आए हैं, 21 जन्म की तुमको गारंटी करते हैं। बाबा कहता है दुनिया में है कोई तुम्हारा गुरु गोसाई जो तुमको गारंटी करे कि ये तेरा आखिरी जन्म है, तेरे को साथ लेके जाऊंगा? कहता है कोई? कोई नहीं कहता। वो ऐसी अशुभ बात मुंह से निकालते ही नहीं कि तेरा अशुभ, तेरा ये आखिरी जन्म। वो कहते हैं आपकी उम्र बड़ी लंबी है, आप दान करो, बस आश्रम बनाना है। तो बाबा कहता है कि बच्चे यहाँ तो बाप तुमको गारंटी करते हैं, दाता तुमको गारंटी करता है, तो डर की कोई बात नहीं और शक की भी कोई बात। कभी भी बाबा कहता है मन में शक नहीं लेके आना कि पता नहीं सच्ची बात है कि झूठी बात, क्योंकि विश्वास के बेड़े पार। जिन्होंने विश्वास किया है, बाबा कहता है वो तर गए। और जिन्होंने शक किया, क्योंकि बाबा कहता है शक्की आदमी तो कहीं नहीं पहुंचता ना, एक पैर यहां बढ़ाएगा फिर पीछे आ जाएगा, फिर एक पैर वहां रखेगा फिर पीछे आ जाएगा, तो शक्की आदमी कहीं नहीं पहुंचता। फिर आज का वरदान सुनाया बाबा ने, फॉलो फादर करते सपूत बन, हर कर्म में सबूत देने वाले सफलता स्वरूप भवा। बाबा कहता है बच्चे बाप को फॉलो करना है, बाप के ही नक्शे कदम पर आपको चलना है। तो हर कर्म करते बाबा कहता है अनुभव करो कि बाप की श्रीमत का हाथ मेरे सर पर है। आज का स्लोगन सुनाया बाबा ने,
बाबा कहता है हीरे तुल्य ऊंची स्थिति में स्थित होकर किए गए कर्म ही मूल्यवान कर्म है। हम्म? किसी को आशीर्वाद भी दो ना, कोई घर में बच्चा कहीं जाता है, अच्छा मम्मा मैं जा रहा हूँ कुछ है, तो उसको यहाँ से बैठकर बोलो कि गुड डे, आपका दिन अच्छा जाए। तो बाबा कहते हैं जब अपने को आत्मा समझते हो ना, और बाबा कहता है फिर कोई साधारण बात भी करते हो, तो बाबा कहता है फिर वो कर्म तुम्हारा मूल्यवान हो जाता है। और वैसे हम कितने भी बड़े से बड़े काम करें, लेकिन बाबा कहता है अगर ये जोत बुझी हुई है तो उन कर्मों की कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। बाबा कहता है आत्मा समझोगे तुमको बाप की भी याद आएगी, आत्मा समझी तो परमात्मा की याद आ गई ना, परमात्मा की याद आई, आत्मा की याद आई, तो अपनी स्थिति प्यारी लगती है, अपनी गुण शक्तियां याद आते हैं। तो बाबा कहता है फिर साधारण काम भी करोगे, वो भी बाबा कहता है मूल्यवान बन जाएगा। बनाएंगे एक रोटी, दुनिया बना रही है रोटी, लेकिन बाबा कहता है जो रोटी तुम बनाओगे, बाबा कहता है जो भी उसको खाएगा उसको डबल शक्ति मिलेगी, एक अन्न की शक्ति और दूसरी दुआओं की शक्ति। करके देखो बाबा कहता है इसको। तो ये आज की मुरली बाबा ने बहुत सुंदर सुनाई है, बहुत लेंदी थी, लेकिन हमने इसको जल्दी जल्दी निपटाया। ओम शांति।